हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज के इस सेशन में 1 फरवरी 2022 का दिन है। आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से कंप्यूटर अनुदेशक, जो कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है, उन दोनों ही पदों के लिए भर्ती निकाल दी गई है। यानी कि आज हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या डिटेल्स है, आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसका एग्ज़ाम कब होने की संभावनाएं हैं, सिलेबस क्या होगा, ए टू जेड हम सारी डिटेल्स को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता चल रहा है कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के कुल 9,862 और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 295 पद हैं। तो ओवरऑल 10,157 पद हैं जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरने स्टार्ट किए जा रहे हैं। अब आवेदन आप कैसे करेंगे, तो वही एक हमारा प्रोसेस होता है राजस्थान के अंदर। SSO ID के थ्रू आपको रिक्रूटमेंट फॉर्म जो है वो फिलअप कर देना है। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो इनका जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अभ्यर्थी अपना फॉर्म भरेंगे उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगने वाली है, तो सामान्य वर्ग की जो फ़ीस होगी वो 450 हो जाएगी। योग्यजन वगैरह के लिए जो है नॉन क्रीमी लेयर के लिए 350 हो जाएगी। ठीक है, और अदर अगर यहाँ पे देखें विशेष योग्यजन वगैरह के लिए 250 रुपये रखी गई है। तो इस टाइप की फ़ीस क्राइटेरिया के अंदर जो भी आप आते हैं वो आपको एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद ओवरऑल पदों का क्लासिफिकेशन है जो जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन डाल दूँगा, उससे आपको ये पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि कहाँ कितने पद रखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या विशेष चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। जैसे कि अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो उनके लिए क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं, उनको यहाँ पे आरक्षण किस हिसाब से दिया जाएगा, दिव्यांगजन किस कैटेगरी में यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो सेम है जैसा राजस्थान की सारी वैकेंसीज़ के अंदर होता है। यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है। आपका जो पेमेंट है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 10 लेवल बेसिस का होगा और बेसिक वाले के लिए पे मैट्रिक्स 8 लेवल का आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसेंट सैलरी है। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि भाई आप लोग कौन कौन हैं जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड है आप लोगों ने मास्टर इन इंजीनियरिंग की होगी, आप लोगों ने एमटेक किया होगा, आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस किया हो, आईटी के अंदर किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की हो, या फिर इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में की हो। तो ये तो है आपका मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी के अंदर, जैसे कि एमएससी आईटी, ठीक है, या फिर सीएस किया हो तो आप एलिजिबल हैं। मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए किया हुआ हो आपने तो भी आप एलिजिबल हैं। और इसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर क्राइटेरिया है आपने वो फुलफिल किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें जो सेकंड है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपको यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए ए लेवल से, यानी कि पीजीडीसीए जो मिनिमम 1 ईयर का कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो सकते हैं, बीटेक हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस हो सकते हैं, आईटी में हो सकते हैं। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, या फिर ईईई हुआ, इन सभी के अंदर अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है तो आप एलिजिबल हैं। आपने अगर बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस में तो एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने बैचलर किया है कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, RSCIT का यहाँ पे कोई भी नाम नहीं है, तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये स्पेशली इन्हीं लोगों के लिए वैकेंसीज़ है, तो अदर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेशनलिटी वगैरह एज रिलेटेड वही मिनिमम 18 टू मैक्सिमम 40, और वही क्राइटेरिया में छूट राजस्थान की सभी भर्तियों में आपको ये देखने को मिलता है। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो अब अपने को सीधा सीधा सा एप्लीकेशन प्रोसेस
वही एप्लीकेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सारे फॉर्म RSMSSB के फिलअप करते हैं। ठीक है, RSMSSB की वेबसाइट पे जाएं और फिलअप कर दें, या फिर SSO के थ्रू यहाँ पे आप इसको फिलअप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम रिलेटेड जो सिलेबस होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे। तो जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उसके सिलेबस की अगर बात करें तो द एग्ज़ाम शेल कैरी 200 मार्क्स, 200 मार्क्स का होगा। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 100 मार्क्स का होगा। अब पेपर 1 क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें 100 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 क्वेश्चन आपको MCQ फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। और ये किससे रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। देखिए राजस्थान करंट अफेयर्स में अगर बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट की मैगजीन है सुजस, जिससे सारे एग्जाम्स में, स्पेशली RAS के अंदर भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो भैया ये वाला सेशन इकलौता मैं ही हूँ यूट्यूब के ऊपर जो रेगुलर बेसिस पे करवाता है, तो आप इन सेशंस को देखते रहिएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड थिंग अगर देखें, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एनालिटिकल हो गया, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, तो ये पूरा का पूरा आपके रीजनिंग का पार्ट है। और इसी के साथ साथ मैथमेटिक्स को जोड़ दिया है, बेसिक न्यूमेरेसी हो जाएगा और डेटा इंटरप्रेशन हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3 यहाँ पे आपको होने वाली है। सेकंड पेपर 100 मार्क्स का, 2 घंटे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए आपका पेडागॉजी होगी, यानी कि टीचिंग से रिलेटेड, मेंटल एबिलिटी हो जाएगी जो फर्स्ट पेपर में भी था, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो जाएगा जस्ट लाइक नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक ऑपरेशंस वगैरह, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जो फंडामेंटल्स हैं, C++, जावा वगैरह हो गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा हो गए, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम हो जाएगा, फिर स्पेशली एल्गोरिदम हो जाएगा, डिजिटल लॉजिकल सिस्टम हो जाएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस एंड वेब डेवलपमेंट इसके अंदर आने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं उसके लिए जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं उसके भी जो पेपर हैं वो कैसे होंगे। तो 200 मार्क्स का होगा, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 100 मार्क्स का। जो पेपर 1 हो जाएगा वो कैसे होगा, 100 मार्क्स, 2 आवर्स, ठीक है, 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वही पार्ट आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान के लिए सुजस मैगजीन को आप कवर कीजिए, डेफिनेट आपके सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे और हमारे चैनल पे वो अपलोडेड है पहले से ही। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सारा आपका रीजनिंग हो जाएगा, ये आपका कंप्यूटर और ये मैथमेटिक्स, और ये आपका लास्ट वाला पोर्शन जो है डेटा इंटरप्रेशन से रिलेटेड हो जाएगा। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 वही 100 मार्क्स, 2 घंटे और 100 क्वेश्चन का देखने को मिलेगा। गलत करते हैं तो नेगेटिव 1/3 है। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, वही पेडागॉजी, मेंटल एबिलिटी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, डेटा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन और नेटवर्क का कॉन्सेप्ट, नेटवर्क की सिक्योरिटी हो गई, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ये आपका जो था वैकेंसी के बारे में मैंने डिटेल्स दे दिया आपको। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। और इस जो PDF है इसे डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाकर द ऑनलाइन गुरु सर्च करके ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने जितने भी साथी हैं इसी फील्ड में जो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।